तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भक्ति के प्रमुख दार्शनिक और उनके सिद्धांत को समझेंगे। देखिए दोस्तों, इससे जो पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको भक्ति के संप्रदाय पढ़ा दिया था। एक्चुअली आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और उनके और सिद्धांत। तो भक्ति के प्रमुख संप्रदायों को हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था और आज जो सेकेंड लेक्चर है इसमें हम भक्ति के प्रमुख दार्शनिक यानी कि आचार्यों और उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं इनको काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, इनको समझेंगे। देखिए सारी बातें आपको तभी समझ में आएँगी जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी, अदरवाइज़ ये चीज़ें डिफ़िकल्ट है, स्टार्टिंग में लगेगा आपको कि आपको तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी समझ आए। सारी चीज़ें आप समझ सकें, प्लीज़ पूरी वीडियो देखें। तो चलिए बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शंकराचार्य की। ठीक है, आप शंकराचार्य कौन थे इनको थोड़ा-सा देख लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं रीड करूँगा फिर आपको समझाऊँगा। प्लीज़ यहाँ पे फ़ोकस करें। शंकराचार्य का जो जन्म है वो दक्षिण में मालाबार प्रदेश में मालाबार नदी के किनारे कलादी नामक स्थान पर हुआ था। वे नम्बूदरी ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यांबा था। देखिए दोस्तों, जो शंकराचार्य थे, उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में कहाँ पर हुआ था? मालाबार तट यानी कि केरल में। ठीक है, मालाबार हम किसे कहते हैं? जो केरल वगैरह का जो एरिया है उसे हम मालाबार प्रदेश कहते हैं। तो मालाबार प्रदेश यानी कि केरल में इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, नम्बूदरी ब्राह्मण। तो नम्बूदरी ब्राह्मण का मतलब है कि ये जैसे ब्राह्मण है तो उनमें भी कई सारी जातियां होती हैं। तो जो मलयाली ब्राह्मण होते हैं उनको नम्बूदरी कहा जाता है। तो इनका जो जन्म है वो मालाबार में ही हुआ था और ये कौन थे? मलयाली ब्राह्मण ही थे शंकराचार्य। इसीलिए इनको नम्बूदरी ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। दर्शन के क्षेत्र में उनका बहुत प्रभाव था। उन्होंने अनेक स्थानों पर मठों की स्थापना की। उन्होंने स्त्रियों को छोड़कर सभी को संन्यास की दीक्षा दी। जाति पाति की प्रथा में उनका विश्वास नहीं था। उनका सिद्धांत अद्वैतवाद है। वे ब्रह्म और जीव को एक मानते हैं। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए दर्शन यानी कि जो फिलॉसफी का जो एरिया है, अब भगवान के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बहुत सारी फिलॉसफी दी है, बहुत सारे सिद्धांत इन्होंने दिए हैं भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, और इनकी जो इन्होंने कई सारे मठों की स्थापना की है। इसके अलावा उन्होंने ये जो शंकराचार्य थे इन्होंने सभी को संन्यास लेने की दीक्षा दी है या शिक्षा दी है स्त्रियों को छोड़कर। देखिए दोस्तों, जब हम शंकराचार्य की बात करते हैं तो अद्वैतवाद का सिद्धांत हमारे मन में जरूर आता है। आपके मन में अभी नहीं आ रहा क्योंकि आपने आई थिंक इनको इतना नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत ये ब्रह्म और जीव दोनों को एक मानते हैं। अब ये ब्रह्म का क्या मतलब है, जीव का क्या मतलब है, अद्वैतवाद का क्या मतलब है, ये सारी चीजें अभी मैं आगे क्लियर करूंगा। आचार्य शंकर ने 32 वर्ष की अल्प आयु में ही लगभग 272 ग्रंथों की रचना की। उनमें ब्रह्मसूत्र का भाष्य एक बुक है, ब्रह्मसूत्र का भाष्य एक ग्रंथ है। तो ये बहुत अधिक प्रमुख और प्रसिद्ध है। उनके सिद्धांतों का विपुल विस्तार है, परंतु उनका कुछ संक्षेप सार ध्यान देने योग्य है। अब देखिए दोस्तों, आचार्य शंकर ने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, कई सारे ग्रंथ लिखे हैं और इसीलिए कहा गया है यहाँ पर कि उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हैं। वो उनका जो विपुल है यानी कि जो सिद्धांत है वो बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी आप कुछ संक्षेप में कुछ सिद्धांतों पर को यहाँ पर आप समझेंगे जो जरूरी है। तो यहाँ तक कुछ खास मैंने आपको नहीं समझाया, जितना यहाँ पे बताया गया था वो नॉर्मल मैंने आपको बातें बता दी। ये बातें आप माइंड में याद रखें तो बहुत अच्छा होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात देखिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले अद्वैतवाद को समझ लेते हैं कि आखिर अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इसे अभी समझ लेंगे तो काफ़ी बेटर तरीके से हम शंकराचार्य के सिद्धांतों को समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अद्वैतवाद वेदांत का वह सिद्धांत है जिसमें आत्मा और परमात्मा को एक माना जाता है और ब्रह्म के सिवा बाकी सब वस्तुओं या तत्वों की सत्ता अवास्तविक या असत्य मानी जाती है। देखिए दोस्तों, अद्वैतवाद क्या है? अद्वैतवाद वैसा सिद्धांत है, ऐसा सिद्धांत है जिसमें आत्मा और परमात्मा को एक माना जाता है। मतलब हमारी हम क्या है? हम जीव हैं, हम इंसान है ना, तो हम एक जीवित प्राणी हैं। तो हमारे अंदर जो आत्मा है या जो हम है और जो भगवान है, जो परमात्मा है, दोनों एक हैं। अद्वैतवाद क्या कहता है? दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं बट दोनों एक ही हैं। अद्वैतवाद ये मानता है। ठीक है, अद्वैतवाद मानता है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब क्या होता है?
देखिए दोस्तों, भ्रम मतलब आप एक तरह से ईश्वर समझ लीजिए, ठीक है। भ्रम मतलब है सब कुछ। अभी आप इसे समझेंगे, अभी बस आप ये समझिए कि सब कुछ, ठीक है, भगवान, ईश्वर। तो भ्रम के सिवा बाकी सब वस्तुओं तथा तत्वों की सत्ता अवास्तविक है, मतलब कि जो है वो बस भ्रम है, बाकी जो भी सत्ता है, जो भी सरकार है, वो कुछ नहीं है, ठीक है। सब कुछ भ्रम, जो भ्रम है वही है। अब अद्वैतवाद अभी नहीं समझ में आया तो देखिए दोस्तों, अब अद्वैतवाद को अगर हमें सही से समझना है तो हम तब बेटर तरीके से समझ पाएंगे जब हम द्वैतवाद और अद्वैतवाद के अंतर को समझेंगे। देखिए, अद्वैतवाद को समझने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दोनों के ही बीच अंतर को बताया है कि द्वैतवाद क्या होता है और अद्वैतवाद क्या होता है, तो काफी बेटर तरीके से सारी बातें हमें समझ में आएंगी। कोई कहे कि एक ही सिक्का है लेकिन उसकी दो सतहें हैं, तो वो अद्वैत हो गया, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति है जो कहता है कि एक सिक्का है, ठीक है, उसके दो पहलू हैं, ठीक है, एक हेड एक टेल, मतलब एक सिक्के के दो पहलू, तो सिक्का तो एक ही है ना। तो जब कोई कहता है कि सिक्का एक है तो वो होता है अद्वैतवाद, ठीक है। लेकिन कोई कहे कि नहीं, एक चित्त है और एक पट है, यानी कि चित्त और पट दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में हैं, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं, तो वो द्वैत का सिद्धांत हो गया। अब यही समझिए, जो द्वैतवाद है वो कहता है एक नहीं दो हैं, ठीक है, वो क्या कहता है, दो हैं। जैसे कि एक सिक्के को लेकर एग्जाम्पल दिया गया है, तो द्वैतवाद कहेगा कि एक जो सिक्का है उसकी दो अलग अलग दिशाएं हैं, तो वो एक नहीं हो सकता। और अगर कोई व्यक्ति कहेगा ये सिक्का एक ही है, बस उसकी दो सतहें हमें दिखाई दे रही हैं, तो वो अद्वैत हुआ। इसे थोड़ा और समझते हैं। द्वैत यह दो सत्ताओं का बोध कराता है, जैसे आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग सत्ताएं हैं। अद्वैत दो ना हो, अर्थात एक सत्ता में विश्वास करना, जैसे जीव ब्रह्म या जीव ही ब्रह्म है। देखिए दोस्तों, जो द्वैतवाद है ना, वो दो सत्ताओं में विश्वास करता है। वो कहता है दो चीजें हैं, जो आत्मा है और जो परमात्मा है वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ये कहता है आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है। लेकिन जो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद जो अद्वैतवाद है वो आत्मा और परमात्मा को एक ही मानता है। ये कहता है कि दो सत्ता नहीं है, एक ही सत्ता है, तो अद्वैतवाद यही है। अद्वैतवाद कहता है जो ब्रह्म है और जो जीव है वो एक ही है। जैसे कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है या जो हम हैं, वो भगवान का ही एक रूप है, या जो भगवान है वो हम में समाये हैं। तो जब ऐसा विचार आता है तो ये अद्वैतवाद होता है, ठीक है। ये जीव ही ब्रह्म है, तो ये ऐसी चीजें हैं। तो अद्वैत आपको यहाँ तक काफी समझ में आ गया होगा। अद्वैतवाद यही कहता है कि जो आत्मा है और जो परमात्मा है उनमें कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको बोला बस यही बात है, अद्वैतवाद का सिद्धांत यही कहता है। जितना भी समझ में आया बस आप इतना ही समझिए, इससे ज़्यादा समझना नहीं है आपको। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा देखेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, समझ में आएगा। लेकिन अभी आप पहले एक बार वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, शंकराचार्य ने दर्शन के सिद्धांत अद्वैतवाद के अंतर्गत ब्रह्म जीव माया के विषय में सिद्धांत को इस प्रकार समझाया। तो देखिए, हमने अद्वैतवाद को मैंने अभी आपको समझाया, तो अद्वैतवाद के अंतर्गत उन्होंने ब्रह्म को समझाया है, जीव क्या है इसको बताया है, माया क्या है ये बताया है। तो अब हम इसको एक एक करके काफी डिटेल में समझ लेते हैं। ब्रह्म इस सारे विश्व का परम सत्य है और जगत का सार है। वो दुनिया की आत्मा है, वो विश्व का कारण है, जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है, जिसमें विश्व आधारित होता है और अंत में जिसमें विश्व विलीन हो जाता है। वो एक और अद्वितीय है। वो स्वयं ही परम ज्ञान है और प्रकाश स्रोत की तरह रोशन है। वो निराकार, अनंत, नित्य, शाश्वत और ब्रह्म, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्रह्म को क्या कहा जा रहा है, जो ब्रह्म है वो क्या, ब्रह्म मेरे मुंह से निकल रहा है ब्रह्म होगा, ब्रह्म, ठीक है। तो जो ब्रह्म है मतलब एक तरह से आप इसे ईश्वर समझिए, कि कहा जाता है कि जो ब्रह्म है वही अपने आप में सब कुछ है, वही विश्व का परम सत्य है। अब इसे मैं ईश्वर कहकर आपको बस समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो ब्रह्म है वो कोई आप पर्टिकुलर कोई चीज नहीं जिसे आप कुछ कह सकें। आप बस ये समझ सकते हैं कि विश्व में जो कुछ भी सत्य है वही ब्रह्म है, ठीक है। विश्व की हकीकत जो चीज है वही ब्रह्म है। विश्व का जो सार है,
मतलब पूरे विश्व की जो समरी है, जो तत्व है पूरे विश्व का, वो सब भ्रम है। ठीक है, विश्व की, दुनिया की जो आत्मा है वो भ्रम है। तो विश्व की उत्पत्ति भ्रम के कारण ही होती है। विश्व इसी के ऊपर आधारित है। और ये क्या है, ये शाश्वत है, ये हमेशा बना रहने वाला है, ये नित्य है, ये अनंत है, इसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, ये रोशन है, ये परम ज्ञान है। तो भ्रम कोई एक ऐसी चीज है जिसकी जिसके जिसकी मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिसकी कल्पना नहीं कर सकते वो एक तरह का ईश्वर ही तो हुआ। तो आप इसे थोड़ा ईश्वर का नाम लेकर इसे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कि जो है सब भ्रम है। ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म की ही सर्वोच्च सत्ता है। वो कहते हैं कि ब्रह्म की ही सत्ता सर्वोच्च है, सबसे बड़ी सत्ता उन्हीं के पास है, और वो मतलब वही सब कुछ है। तो यहाँ तक आपको भ्रम का मतलब समझ में आया होगा। दोस्तों मैं समझा दूंगा आपको कैसे, कि आपको अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो कैसे समझना है, बस अभी आप पूरा वीडियो देखते रहिए। तो हमने यहाँ पे भ्रम को समझा, अब हम बात करते हैं जीव की। ब्रह्म में माया की शक्ति होती है जिसके कारण उसे ईश्वर कहते हैं। तो ठीक है, ब्रह्म को अब यहाँ पे डायरेक्टली ईश्वर कहा जा रहा है। जीव अविद्या के कारण जीव कहलाता है। शंकराचार्य मानते हैं कि जब तक बुद्धि आदि उपाधि के साथ जीव का संबंध है, तब तक वह जीव भी है और संसारी भी। परमात्मा आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक है, आत्मा उसी का छोटा रूप है। अब देखो क्या कहा यहाँ पे, कहा जा रहा है जो परमात्मा है ना, वो आकाश की तरह, जैसे कि पूरा जो आकाश है, जो ये हमारे ऊपर जो स्काई है, ये हर जगह फैला हुआ है। तो ये जो परमात्मा है वो व्यापक है, वो बड़ा है। लेकिन जो आत्मा है, यानी कि इंसान की जो लाइफ है, वो छोटे ही है, वो उसका छोटा रूप है। तो यहाँ पे एक तरह से आप ये समझ लो कि परमात्मा का ही एक छोटा रूप आत्मा है। क्योंकि शंकराचार्य यही कहते हैं ना, परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के अंतर्गत। तो इसी चीज को वो प्रूव कर रहे हैं। और फिर वो जीव की बात कर रहे हैं, और जीव में वो क्या बता रहे हैं हम लोगों को, कि जो परमात्मा है, जो आत्मा है, जब आत्मा शरीरबद्ध होता है तो जीव कहलाता है। सामान्यतः आत्मा और जीव दोनों को एक ही कहा गया है। वस्तुत शरीरादि उपाधि युक्त आत्मा जीव है, और वह आत्म, प्राण, मन, विज्ञान, आनंद इन पांच कोशों से ढका है। आत्मा और ब्रह्म एक हैं। जीव में परिणाम परिमाण नहीं है, वह ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर माया शक्ति संपन्न है और जीव अविद्या उपाधि से युक्त हैं। जीव में जो सुख दुख आदि होते हैं वे मिथ्या यानी कि झूठ हैं, वे पारमार्थिक नहीं है। पारमार्थिक तो भ्रम ही है। जीव और आत्मा के एक होते हुए भी जीव को आत्म रूपता का बोध नहीं होता, क्योंकि वह अविद्या आदि उपाधियों से युक्त रहता है। अविद्या के समाप्त होते ही वह आत्म रूप हो जाता है, और वही ब्रह्मात्मा भ्रा- ब्रह्म आत्मकता है। अब ये क्या है दोस्तों, इसे थोड़ा सा समझो। यहाँ पे कहा जा रहा है, जीव को थोड़ा सा बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। जब शरीर में आत्मा होती है, इंसान जीवित होता है, तो उसको हम जीव कहते हैं। मतलब यहाँ पे टोटली कहा जाए तो यहाँ आत्मा परमात्मा की बात होती है। अब आत्मा एक शरीर के अंतर्गत है, तो इसलिए उस शरीर को हम जीव कहते हैं। ठीक है, जिस शरीर में आत्मा है तो हम उसको जीव कहते हैं। नॉर्मली लिविंग बींग्स जो होते हैं उन्हें हम जीव कहते हैं। जीव का मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अब और डिटेल में जाया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है जो जीवित प्राणी है, या जो शरीर है, जो आत्मा है, वो पांच चीजों से ढकी है। आत्म से यानी कि आत्मा है उसके अंदर, और प्राण है, एक ही चीज है वैसे तो, मन, विज्ञान, आनंद। यहाँ पे ये पांच चीजों के नाम बताए गए हैं कि इनसे ढका हुआ है, शरीर आत्मा ढकी हुई है इनसे। और आत्मा और जो भ्रम है वो एक ही है, और आत्मा ईश्वर का ही एक अंश है। ये चीजें आपको बताई थी। और यहाँ पे एक चीज बताई जा रही है, अविद्या। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जीव होता है उसमें अविद्या होती है, मतलब उसमें इतना ज्ञान नहीं होता। और यहाँ पर अगर आप ऊपर गौर करें तो यहाँ पे बताया भी गया है कि जीव अविद्या के कारण जीव कहलाता है। मतलब जीव, जो लिविंग बींग्स है, वो उनके अंदर अज्ञान है, अविद्या है, और इसीलिए उन्हें हम जीव कहते हैं। मतलब अगर उनके अंदर सारा ज्यादा ही ज्ञान हो तो वो फिर परमात्मा भी हो सकते हैं ना। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि जीव में अविद्या है, इसीलिए उनको जीव
कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको भ्रम का मतलब समझ में आ गया, आपको जीव का मतलब समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम बात करते हैं माया की। अब माया क्या है इसको समझो। अविद्या को ही माया कहा गया है। अविद्या, अज्ञान को ही माया कहा गया है। शंकराचार्य ने माया को इंद्रजाल कहा है। जैसे इंद्रजाल की सत्ता देखने वालों के लिए वस्तुत है नहीं, ऐसे ही इस नाम रूप वाले संसार की सत्ता अज्ञानियों के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं। मतलब यह है कि जो यहाँ पर दोस्तों समझाया जा रहा है कि माया का जो मतलब है, माया का जो मतलब है वो क्या है। माया का मतलब है अविद्या। मतलब जो मनुष्य है उसके अंदर माया होती है, उसके अंदर ज्ञान नहीं होता। अगर ज्ञान होता तो वो परमात्मा होता ना। और ये जो माया है वो क्या है, वो एक तरह से इंद्रजाल है, एक तरह से एक तो समझ लो एक ऐसा अदृश्य जाल है जो कि दिखाई नहीं दे, मतलब जो चीज दिखाई देती है हकीकत में वो नहीं होती। जैसे कि आपने सुना माया जाल बिछा रखा था, कई बार आपने सेंटेंस सुने होंगे कि माया जाल बिछाया जा रहा है, मतलब चकमा देने की कोशिश की जा रही है किसी को। तो ये वही है। ठीक है, माया में क्या है, हकीकत नहीं होती, एक गलत फहमी, इंसान गलत, मतलब इंसान को गलत चीजें दिखती हैं। मतलब ये कि इंसान को दिख रहा है कि सबसे बड़ी चीज ये है। तो माया तो यही दिखाएगी कि इंसान के लगेगा कि कोई भी पर्टिकुलर चीज है, इंसान को लगेगा कि सबसे बड़ी चीज यही है। तो माया माया इंसान को यही चीज दिखाती है, लेकिन हकीकत में बड़ी चीज कोई और होगी। तो माया क्या है, एक तरह से अविद्या है, अज्ञान है। यहाँ जो संसार की जो सत्ता है, अब संसार में हम लोग, इंसान किसके पीछे भागता है, जो सत्ता है, जो सरकार है, उसके पीछे भागता है इंसान। तो इसी को अज्ञान कहा गया है। ठीक है, यही माया है इंसान के लिए। क्योंकि परमात्मा तो ज्ञानी है ना, परमात्मा के पास तो अविद्या नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि जो संसार है वो अज्ञानियों के लिए ही बना है। इंसानों के लिए, जो जीव है उन्हीं के लिए ये संसार बना है, परमात्मा के लिए नहीं। ऐसा यहाँ पे माया के अंतर्गत बताया जा रहा है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार सत्य ही ब्रह्म है, जगत माया है। वैसे संसार की व्यवहारिक सत्ता है जो अज्ञान के कारण ही वास्तविक दिखती है। तो यहाँ पे यही है कि जो संसार की जो सत्ता है वो जीवित प्राणी को वास्तविक दिखती है, और जो कि हकीकत में सही या वास्तविक नहीं है। तो ये माया और अज्ञान के कारण ही होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने माया को समझ लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर शंकराचार्य को पूरी तरह कवर कर लिया। तो यहाँ तक आपको काफी बेटर तरीके से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी शंकराचार्य से संबंधित। अभी हमने सिर्फ एक दार्शनिक या एक आचार्य को पढ़ा है और उनके सिद्धांतों को पढ़ा है। अब हम आगे दूसरे आचार्य की बात करते हैं, दूसरे दार्शनिक की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने शंकराचार्य को देख लिया, यहाँ तक हमने एक दार्शनिक, एक आचार्य को समझ लिया। अभी हमें बहुत सारे आचार्यों की बात करनी है। अब हम दूसरे आचार्यों की आचार्य की बात करते हैं, जिनका नाम है रामानुजाचार्य। रामानुज, देखिए दोस्तों, रामानुजाचार्य को रामानुज भी कहते हैं, तो हम इस वीडियो में रामानुज कहेंगे या कभी रामानुजाचार्य कह देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने एग्जाम में भी इनका नाम रामानुजाचार्य भी लिख सकते हैं, रामानुज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें दोनों ही नामों से जाना जाता है। अब हम इनको समझ लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से इन्हें भी समझ लेते हैं। रामानुज का जन्म 1017 ईस्वी में श्री पेरू बुदूर नामक गांव में हुआ था, जो वर्तमान समय में तमिलनाडु में आता है। बचपन में उन्होंने कांची जाकर अपने गुरु यादव प्रकाश से वेदों की शिक्षा ली। रामानुजाचार्य अलवार संत यमुनाचार्य के प्रधान शिष्य थे। अलवार का नाम आप जानते हैं ना, अलवार न्यानार, जो शिव और विष्णु की पूजा करते थे, ये भक्ति आंदोलन थे ना, अलवार आंदोलन, नैनार आंदोलन। तो एक अलवार संत थे यमुनाचार्य, तो वो रामानुजाचार्य के शिक्षक थे। ठीक है, एक तरह से मतलब एक आचार्य थे उन इनके लिए। मैसूर के श्रीरंग से चलकर रामानुज शालीग्राम नामक स्थान पर रहने लगे। रामानुज ने उस क्षेत्र में 12 वर्ष तक वैष्णव धर्म का प्रचार किया। उसके बाद जो बात तो उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पूरे भारतवर्ष का ही भ्रमण किया। 1037 ईस्वी सन में 120 वर्ष की आयु पूर्ण कर वे ब्रह्म लीन, यानी कि उनकी डेथ हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने रामानुज के बारे में कुछ सामान्य बातों को जाना, जैसे कि उनका जन्म 1017 ईस्वी में हुआ था, उनके जन्म का ये स्थान था। और
उनके जो गुरु थे यादव प्रकाश जी रहे थे। इसके अलावा अलवार संत यमुनाचार्य उनके एक प्रमुख गुरु थे। तो यहाँ तक अभी हमने कुछ सामान्य बातों को जाना, जिसमें हमने देखा कि उनकी जो मृत्यु थी वो 1137 ईस्वी में हुई थी और उन्होंने 120 वर्ष की आयु तक अपना जीवन जिया था। देखिए दोस्तों, वैष्णव धर्म, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म का मतलब होता है विष्णु धर्म, ठीक है। देखो, शैव धर्म और विष्णु धर्म ये दो धर्म प्रधान थे प्राचीन काल में, ठीक है। इसके बाद शक्ति धर्म आता है। शक्ति धर्म में माताएं वगैरह आती हैं, ठीक है, जो शक्ति से संबंधित माताएं हैं वो आती हैं शक्ति धर्म में। तो वैष्णव धर्म का मतलब यहाँ पे विष्णु धर्म है। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, रामानुज ने काफी लंबे समय तक, लगभग 12 वर्षों तक या उससे भी ज्यादा समय तक वैष्णव धर्म का प्रचार किया था, ठीक है। विष्णु के जो मत थे, विष्णु धर्म से संबंधित जो बातें थी, उसको काफी फैलाया था पूरे भारत में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कुछ सामान्य बातों को समझा। अब हम इनके मुख्य सिद्धांतों की बात करते हैं। तो रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैतवाद वेदांत के प्रवर्तक थे। वह ऐसे वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव था। देखिए दोस्तों, रामानुजाचार्य ने विशिष्टता विशिष्टता द्वैतवाद का एक सिद्धांत दिया है। विशिष्टता अद्वैत का सिद्धांत दिया है, काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, रामानुजाचार्य के द्वारा एक बहुत बड़ा जो सिद्धांत दिया गया है वो है विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत। तो इसे हमें प्रमुख रूप से समझना है। विशिष्ट प्लस अद्वैत से ये सिद्धांत बना है। आचार्य का प्रतिपादित किया हुआ यह दार्शनिक मत है। इसके अनुसार यद्यपि जगत और जीवात्मा दोनों कार्यरत ब्रह्म से भिन्न हैं, फिर भी वे ब्रह्म से ही उद्भूत हैं और ब्रह्म से ही उसी प्रकार उसका संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से है। अतः ब्रह्म का एक होने पर भी यह अनेक हैं। अब इसे समझ लेते हैं, कोई नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है, बस समझ में आ जाएगा। इस सिद्धांत में आदि शंकराचार्य की मायावाद का खंडन है। शंकराचार्य ने जगत को माया करार देते हुए मिथ्या बताया है, लेकिन रामानुज ने अपने सिद्धांत में यह स्थापित किया है कि जगत भी ब्रह्म से ही बनाया गया है। इस परिणाम स्वरूप यह मिथ्या नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी शंकराचार्य की। अब शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत हमें बताया था, ठीक है। अद्वैतवाद का सिद्धांत क्या था कि जो जगत है और जो जीवात्मा है वो दोनों क्या हैं, वो दोनों एक है। मतलब अद्वैतवाद के सिद्धांत में शंकराचार्य ने हमें बताया था कि परमात्मा और आत्मा दोनों एक है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो सिद्धांत है विशिष्ट अद्वैत, अब ये क्या है इसे हमें समझना है। विशिष्ट अद्वैत में यहाँ पर जो रामानुजाचार्य हैं वो कहते हैं कि जो जगत है और जो जीवात्मा है, यूं तो वो दोनों भ्रम का ही रूप है, मतलब भ्रम से ही जुड़े हुए हैं, मतलब वो एक हैं। लेकिन ये इनके जो कार्य है ना वो अलग अलग हैं। मतलब जगत और जीवात्मा अलग भी हैं और एक भी हैं। तो यहाँ पर दोनों बातें करते हैं, तो इसे विशिष्टता अद्वैत कहते हैं। मतलब इसमें द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों शामिल हैं। कहने का मतलब है कि ये कह रहे हैं कि जो जीव है और जो ब्रह्म है, यानी कि जो आत्मा है और जो परमात्मा है, कार्य रूप में हम देखते हैं तो दोनों अलग हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन दोनों अलग होते हुए भी एक हैं। जैसे कि सूरज की जो किरण है वो सूर्य से अलग है ना, बट फिर भी वो सूरज के साथ, सूर्य से जुड़ी हुई है। अगर सूर्य नहीं होगा तो किरण भी नहीं होगी। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो ब्रह्म है और जो जीवात्मा है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन कार्यरत रूप से वो दोनों भिन्न भी हैं, एक दूसरे से अलग भी हैं। इसी इसी सिद्धांत में आगे बात की जा रही है कि जो शंकराचार्य थे उन्होंने जगत को मायावाद कहा था, और माया कहा था जो जगत है वो माया है, ठीक है। वो सही नहीं है, वो गलत है, ये झूठ है। जगत में जितनी भी सत्ता है, जितनी भी शक्ति हमें दिखाई देती है, ये सब झूठ है। असली चीज ब्रह्म ही, ये जो परमात्मा है वही सब कुछ है। तो शंकराचार्य ने ब्रह्म को ही सब कुछ माना था। लेकिन जो ये रामानुजाचार्य हैं ये शंकराचार्य के मायावाद का खंडन करते हैं। वो कहते हैं मायावाद वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो जगत है वो माया नहीं है, जगत में भी हकीकत है, मिथ्या नहीं है ये सारी चीजें रामानुज बताते हैं। तो इस तरह जगत भी भ्रम है, मतलब इन्होंने जगत को भी इम्पोर्टेंस दी है।
शंकराचार्य ने क्या किया था कि जो ब्रह्म है यानी कि परमात्मा है, सिर्फ उन्हीं को इम्पोर्टेंस दी। जो कहा जगत है, जो यानी कि जो जीवन वगैरह है, जो धरती पर जो जीवन है, ये सब मोह माया है, ये सब कुछ नहीं है। असली रूप में ब्रह्म ही सब कुछ है। तो यहाँ पर जगत को शंकराचार्य ने इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, लेकिन रामानुजाचार्य ने जगत को भी पूरी तरह महत्वपूर्ण माना है ब्रह्म की तरह। तो उन्होंने कहा ब्रह्म और जगत एक हैं, लेकिन दोनों का अपना महत्व है और दोनों के अलग अलग कार्य भी हैं। तो ये सारी बातें हम विशिष्टता अद्वैत के सिद्धांत में हम ये सारी चीजें देखते हैं। देखो दोस्तों, रामानुज, आप रामानुज को एक मैथमेटिशियन भी थे रामानुज, तो आप वो वाले रामानुज मत समझना। जैसे कि रामानुजन कॉलेज वगैरह है, तो वहाँ पर क्या हम देखते हैं कि वहाँ पर एक विद्वान है मैथ में, रामानुज। तो ये वाले रामानुजाचार्य अलग हैं उनसे। तो आप दोनों को एक मत समझ लेना। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं भक्ति पर रामानुजाचार्य के विचार। अब भक्ति को लेकर इनके क्या विचार थे, इसको देख लेते हैं। रामानुज के अनुसार भक्ति का अर्थ पूजा पाठ या कीर्तन भजन नहीं, बल्कि ध्यान करना है, ईश्वर की प्रार्थना करना है। इसी गहन भक्ति के तहत संत रामानुजाचार्य को मां सरस्वती के दर्शन भी प्राप्त हुए थे। सामाजिक परिप्रेक्ष्य से रामानुजाचार्य ने भक्ति को जाति एवं वर्ग से पृथक तथा सभी के लिए संभव माना है। अब देखिए दोस्तों, जब हम इनकी भक्ति पर विचार को देखते हैं, तो ये कहते हैं कि पूजा पाठ करना, यज्ञ वगैरह करना, भजन कीर्तन करना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति है ध्यान लगाकर प्रभु का ध्यान करना या ईश्वर से प्रार्थना करना, यही भक्ति है। और इसी भक्ति के तहत कहा जाता है कि रामानुजाचार्य को सरस्वती माता के दर्शन भी प्राप्त हुए थे। सामाजिक परिवेश परिप्रेक्ष्य का मतलब है, समाज में रामानुजाचार्य ने भक्ति को जाति एवं वर्ग से पृथक कर दिया। इन्होंने कहा कि चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उन सभी को भक्ति का अधिकार है। तो ये किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं था, भक्ति सभी के लिए थी। ये रामानुजाचार्य ने बताया है। तो रामानुजाचार्य ने यहाँ पर एक तरह से जातिवाद का भी खंडन किया। तो दोस्तों, यहाँ तक अभी हमने शंकराचार्य और रामानुजाचार्य को देख लिया। दोनों ही विद्वानों को हमने देखा और उनके सिद्धांत को हमने देख लिया है। अब ये जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए हम जो दूसरे हमारे जैसे कि मध्वाचार्य, जो दूसरे दार्शनिक हैं, उनको हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, तो यही कहूँगा कि एक बार आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके दोबारा देखिए, समझिए, सारी चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।